हाय, मैं जगत सिंह। आज फिर चैप्टर लेके हम आ रहे हैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में हमने जो पहले बताया था आपको, उसमें बताया था कि जो सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फार्मूले कैसे होते हैं और उनसे कैसे हम इसको पॉलिनोमियल को सोल्व करते हैं। आज के इसमें हम देखते हैं कि कैसे हमें इसकी प्रॉब्लम सोल्व करनी होगी। तो प्रॉब्लम सोल्व करने से पहले आपके पास मैं आपको कुछ चीज़ याद दिला देना चाहता हूँ कि फर्स्ट जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर केवल एक पावर होती है, एक्स वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, तो एक्स प्लस बी, जहाँ पर ए जो वेरिएबल के साथ का कोएफिशिएंट है ए, ये यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। और इसकी यहाँ पर जब इसको हम सोल्व करते हैं तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, इसलिए एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन आएगा और ये इसका पहला जीरो होता है। तो यहाँ पर हमें केवल सिंगल जीरो मिलता है, तो इसलिए माइनस बी क्या है, माइनस बी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है और इसको डिवाइड करना होता है एक्स के कोएफिशिएंट से, यानी डिवाइड बाय ए से। सेकंड आता है, अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसके जीरोज अल्फा एंड बीटा दिए हुए हैं, तो पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसमें ए और बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमारा सम ऑफ द जीरो क्या होते हैं, माइनस बी अपॉन ए, और इस तरह से प्रोडक्ट जो होगी वो सी अपॉन ए होगी। नंबर 3, इफ ए बी अल्फा बीटा एंड गामा आर द 3 zeros of a cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d where a b and c not equal to 0, तब इनका जो सम होता है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए होता है। फर्स्ट जो हम लेके चलते हैं तो उसमें पहले नेगेटिव होता है, सेकंड वाला जो दो डबल की सम होती है उनका सम करते हैं, तो उसमें प्रोडक्ट ऑफ डबल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इस तरह आपके देख रहे हो दो जीरो की बार बार प्रोडक्ट हो रही है और उनको बाद में फिर प्लस किया जा रहा है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है सी अपॉन ए। और तीसरी नंबर हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा बीटा एंड गामा, ये इक्वल टू यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म दी है डी है और यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू 1 ए। तो जब इस फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ पर फिर माइनस आ जाए तो माइनस डी अपॉन ए होगा। फोर्थ, अगर इसके साथ साथ हमारे पास में इक्वेशन दी हुई है, पूछी जाती है कि इक्वेशन क्या होगी, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज अल्फा एंड बीटा then these zeros will be written in the form k x minus alpha into x minus beta। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, k इंटू एक्स क्यू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, वेयर k इज सब नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, और क्योंकि ये k अगर जीरो हो जाता तो पॉलिनोमियल पूरा जीरो हो जाएगा, इसलिए ये पॉजिटिव होना चाहिए। और ये अपनी तरफ से हम इसमें जो डिवाइड में कोई अगर कभी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इनमें से कोई एक रेशन की फॉर्म में आ जाता है तो वो यहाँ पर बाहर निकल के इसका एलसीएम ले लेते हैं और ये 6 से उससे मल्टीप्लाई के की वैल्यू उतनी ही लेट करके उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू 1 बन जाती है। इसी तरह क्वेश्चन इसका 5th नंबर पर क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है, अगर इसके जीरो अल्फा बीटा और गामा दिए हुए होते हैं तो यहाँ पर ये के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, इसके 3 जीरो हो जाए तो इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। जब अगर हम इनको सोल्व करते हैं, सोल्व करने पर आपके पास में ये इक्वेशन बन जाती है के एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा और गामा। यहाँ पर भी है के की वैल्यू सम इंटीजर्स होता है। और अब हम देखते हैं कि प्यारे बच्चों, हमें ज़रूरी है कि ये सभी चीज़ें हमें बिल्कुल टिप्स पे लर्न होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये लर्न होंगी तो हम किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। हम चेक करते हैं इनको, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमें एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है लेकिन बहुत टिपिकल प्रॉब्लम बच्चे उनको समझते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है इन फार्मूले के थ्रू। तो लेट्स एन एग्जाम्पल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, और आपको फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू। तो अगर इस केस में, क्योंकि यहाँ पर कोई अल्फा प्लस बीटा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे सोल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो अल्फा बीटा
नीचे आता है ऊपर अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज हैं और अल्फा और बीटा इसके प्रोडक्ट है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए अपॉन, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो यहाँ पर ए से अगर कैंसिल कर दे तो आगे आंसर आता है आपको माइनस बी अपॉन सी। तो ये शॉर्टकट तरीका है कि आपको पूरा क्वेश्चन लिख कर स्टोर ना करने पर माइनस बी यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस के 3 अपॉन सी 7। तो इस तरह से आपकी वैल्यू 3 अपॉन 7 आएगी। ये आपका 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसी तरह से एक और सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। तो उसमें अगर दिया होता है आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें, तो ये भी हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। तो इसके लिए हम आइडेंटिटी को चेक करते हैं। जो हमें आइडेंटिटी दी होती है तो हम जानते हैं कि ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर हम ओपन करें तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा को अगर हम यहाँ से हटाते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये यहाँ पर 2 अल्फा बीटा इधर पहुँच जाता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से रखते हैं तो माइनस का -3 अपॉन ए 2 -2 अल्फा बीटा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो माइनस ये होता है सी अपॉन ए, तो 7 अपॉन 2। यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये माइनस जो आंसर दिया हुआ है इसको माइनस माइनस प्लस, तो इस तरह से ये आता है 9 अपॉन 4 -7। सोल्व करते हैं तो 7 4 जब 28, 9 - 28 अपॉन 4 इक्वल टू -19 अपॉन 4, क्योंकि माइनस के 28 इज ग्रेटर एंड पॉजिटिव लेस, सो रिजल्ट विल बी नेगेटिव। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं हम। अगर कहीं आपको दिया हुआ हो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसकी वैल्यू फाइंड कैसे करें। तो हम जानते हैं कि ये अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब की आइडेंटिटी से हमें मिल सकता है। तो जब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब हम लिखते हैं तो इसके ओपन करने पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो था हमारा पॉलिनोमियल था px = 2x² - 3x + 7। जब इसकी कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन तो x² + bx + c से इसका कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 7 हमें मिलती है। तो इस तरह से हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस का फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है -b/a। तो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह 3/2 पॉजिटिव बनेगा। अल्फा बीटा की वैल्यू होगी 7/2। इन दोनों वैल्यू को हमें इसे सॉल्व करके इसके अंदर प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ देखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब हमें फाइंड करना होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 7/2 यहाँ पर प्लेस करिए, इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 ये वैल्यू प्लेस करिए। इधर दिया है लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 यहाँ पर फिर रखेंगे और इसका क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह जब हम ये सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 27/8 इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 3 × 9, 9 7 × 63 अपॉन 2 2 × 4। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं और 27/8 माइनस 63/4 को ट्रांसपोज करते हैं। तो इस तरह से एलसीएम आता है दोनों का 8 और 27 माइनस 4 2 × 8 और 2 से करा 126 इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 16 - 7 9 एंड 11 - 2 9 -99/8। तो इस तरह से जितने भी हमारे क्वेश्चन दिए होते हैं तो उन्हें हमें पहले उनके सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और उनको कन्वर्ट करने के बाद में जो भी हमारी आइडेंटिटी उसमें सुटेबल है उसको उसमें फार्मूला में लगा के उसके अंदर वैल्यू उसकी प्लेस करके हम इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में इस तरह के क्वेश्चन। एक और एग्जांपल हम लेते हैं क्वेश्चंस
verify that 3 and 3 minus 1 and minus 1 upon 3 are zeros of a cubic polynomial px equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. Also verify the relationship between its zeros and coefficients. ऐसा क्वेश्चन अगर आपके उसमें नॉलेज में आया हुआ है या आपको क्वेश्चन सोल्व करना हो तो कैसे हम इसको सोल्व करें। हमें यहाँ पर दिया हुआ है ये जीरोज दिए हुए हैं 3, लेकिन पॉलिनोमियल भी दिया हुआ है, तो उससे पहले हमें ये फाइंड करना है कि क्या ये तीनों इसके जीरोज हैं। तो हमें पहले मैंने बताया था कि जो भी जीरोज होते हैं उनको हम पी एक्स हमारे पास उनको इस दिए हुए पॉलिनोमियल में प्लेस करके उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर वो उसकी रिमाइंडर जीरो आता है तो इस तरह से रिमाइंडर जीरो आने पर वो उसके जीरोज हैं, अदरवाइज जीरो नहीं होते हैं। तो पी एक्स इक्वल टू हम पॉलिनोमियल नोट कर लेते हैं 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, और फर्स्ट जीरो हमारे पास है तो 3 प्लेस करते हैं। 3 इंटू 3 क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, इस तरह से 3 इंटू 27 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 11 3 जा 33 माइनस 3 27 3 जा 81 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3 81 माइनस 45 33 एंड 3 इनको ऐड करने पर ये भी 81 आते हैं। तो इस तरह से 81 माइनस 81 जीरो रिमाइंडर आता है। तो इस तरह से 3 इसका एक जीरोज है। सेकंड जीरोज चेक करते हैं -1, तो -1 यहाँ पर रखते हैं तो 3 इंटू -1 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3। तो क्या आता है आंसर 3 इंटू -1 माइनस 5, यहाँ पर -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 होगा तो माइनस के 5 रह जाएंगे, माइनस माइनस पॉजिटिव होकर 11 हो जाएगा और ये 3। तो इस तरह से -3 माइनस 5 प्लस 11 माइनस 3 3 3 6 और 5 11, इस तरह से माइनस के 11 और प्लस के 11, इसका आंसर भी 0 आता है। थर्ड को चेक करते हैं p इक्वल टू 1/3 क्या होता है 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू -1/3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/3 माइनस 3। फिर से चेक करिए, इसको सोल्व करते हैं। 3 इंटू माइनस का क्यूब है तो माइनस भी आंसर आएगा -1/27 और 3 से 27 9 टाइम माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से 5 इंटू -1/3 का जब स्क्वायर करते हैं तो 1/9 आता है, और इस तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 11/3 एंड -3। तो सोल्व करने पर देखते हैं कि -1/9 माइनस 5/9 प्लस 11/3 और -3। तो ये देखते हैं कि -1 -5 कितना होता है -6/11 -6/9 एंड प्लस 11/3 -3। तो 3/1 लेकर हम सभी का इनका एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आता है 9 यहाँ पर 9 है तो माइनस के 6 एज इट इज प्लस 3 3 जा 9 3 33 -3, यहाँ पर नीचे 1 है तो 1 से 9 को 9 टाइम्स काटें तो 9 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी, माइनस के यहाँ पर 27 आपके पास आ जाएंगे। और इस तरह से -27 और 6 33 माइनस के 33 प्लस के 33/9 इक्वल टू 0/9 इक्वल टू 0। तो हम ये देखते हैं कि तीनों ही केस में हमारे पास में 3 जीरो आते हैं। तो इस तरह से हमारे तीनों ही हमने वेरीफाई कर दिया, वेरीफाई किया कि हैंस 3 -1 एंड -1/3 आर zeros of the given polynomial px। इसके बाद हम प्रूव करना चाहते हैं कि क्या इसके जो ये रूट जीरो दिए हुए हैं वो जीरो इसके कोएफिशिएंट के साथ भी वेरीफाई करते हैं। px इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 को जब हम कंपेयर करते हैं ax क्यूब माइनस bx प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से, तो यहाँ पर हमें a b और b c d की वैल्यू मिल जाती है। कोएफिशिएंट जो कोएफिशिएंट हैं a इक्वल टू 3 मिलता है, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू -11 और d की वैल्यू -3 है। तो इसके अकॉर्डिंग इन कोएफिशिएंट के को फार्मूले में रखने के बाद में हमें इन
से इसको चेक करना हो तो फर्स्ट हमारे पास में सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या है, हमारे पास में तीन, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है इसलिए हमारे पास में तीन इसके जीरोज होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर ए की अल्फा की वैल्यू 3 प्लस बीटा की -1 प्लस -1/3 इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस को बी की वैल्यू -5 तो -5/a3। इस तरह से जब इसको सोल्व करते हो 3 - 1 -1/3 2 - 1/3 इज इक्वल टू आता 3 2 6 -1 तो 5/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाता तो ये भी 5/3 पॉजिटिव। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होने के कारण हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये वेरीफाई हो जाता है। इसी तरह इसके सेकंड को देखते हैं। सेकंड वाले अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू ये होता है C/A के। तो अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू रखते हैं हम इसमें 3, बीटा की वैल्यू -1 तो माइनस के 3 हो गए, फिर प्लस बीटा -1 है और C बीटा और गामा माइनस माइनस होकर पॉजिटिव हो जाएंगे तो 1 × 1/3 प्लस 1/3 इंटू 3 कैंसिल, इस तरह से -3 प्लस 1/3 और -1 इक्वल टू C/A। C की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो C की वैल्यू दी हुई है -11 और A की वैल्यू दी हुई है 3, तो हमें आंसर इसका 11/3 आना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि -3 माइनस का 1 कितना होता है -4 प्लस 4 3 × 12 -12 प्लस 1 इस तरह से -11/3 और इधर भी 11/3 है। तो ये इस तरह से हमारा प्रूव हो जाता है कि ये भी रिलेशन इसको फॉलो करता है। एक और नेक्स्ट इसका एग्जांपल थर्ड हमारा केस रह गया है। केस थर्ड अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू क्या होता है, तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता है -D/A। तो इसको जब हम देखते हैं कि अल्फा कितना दिया हुआ 3 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू -1 इंटू गामा की वैल्यू प्लेस करें -1/3 इक्वल टू माइनस इंटू डी की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है तो 3/A की वैल्यू 3। तो इस तरह से ये कैंसिल होने के बाद में आपके पास में 1 आ जाता है और इस तरह से ये तीनों भी प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई होती है इनकी तीनों, तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस इंटू -1 इक्वल टू माइनस प्लस प्लस के 1। तो इस तरह से इनकी वैल्यू भी 1 इक्वल टू 1 और ये रिलेशन हमारे, तो तीनों ही केस में हमारी ये वैल्यू इसको रिलेशन को एक्सप्लेन करती है, वेरीफाई करती है। तो इस तरह से जितने भी जीरोज होंगे उनको उनके कोएफिशिएंट से और फार्मूले के थ्रू उनको वेरीफाई किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आपको लगता है, आशा है कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और अब आपको कोई प्रॉब्लम सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट लिख कर भेजिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसी प्रॉब्लम को सोल्व करके दिखाएंगे। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे साथियों को शेयर भी करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।